अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की तैयारी आप कैसे करें। अगर आप क्लास 10th यानी हाई स्कूल में हैं और आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए ख़ास रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं और हमारा टारगेट ये है जो 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं, जैसा कि 2023 में पहली बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को आपको मिला था। तो उसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो हमारा अब 2024 में जो एग्ज़ाम होगा तो उसमें भी हमें ऐसे ही सवालात पूछे जाएंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, जो आपको ओएमआर शीट पर फिल करना होगा। तो आज हमारा टारगेट यही है कि जो 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो आप उन 20 में से 20 का आंसर बिल्कुल सही करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये डिमांड जो आई थी ये फयाज़ अहमद ने किया था। वो चाहते थे, वो काफ़ी दिन से परेशान थे, वो कह रहे थे कि एमसीक्यूज़ को सॉल्व कराऊं मैं जो 2024 के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम देखेंगे 20 क्वेश्चंस को, लेकिन सिर्फ 20 क्वेश्चन से आपको 20 क्वेश्चन के अलावा भी बहुत सारी और मालूमात होंगी। इंशाल्लाह आप बहुत कुछ सीखेंगे, नया सीखेंगे। और अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखे विद एके है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और मेरे साथ सॉल्व करिए। उसके बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इन 20 क्वेश्चन में से आपने कितना सही किया। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मुनाजात बेवाह नज़्म के मुसन्निफ कौन है, यानी इस नज़्म को लिखने वाले कौन हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है अल्ताफ़ हुसैन हाली, दूसरा है चकब्बस्त, तीसरा है अल्लामा इकबाल, चौथा है जोश मलिहाबादी। तो जो अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं इन्होंने ही लिखा है मुनाजात बेवाह, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। लेकिन हम सिर्फ इतना ही नहीं जानेंगे, बल्कि ये तो 3 और हैं, इन्होंने क्या लिखा इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो चकब्बस्त अगर आपसे पूछा जाए कि कश्मीर नज़्म इसको किसने लिखा या इसको मुसन्निफ कौन है तो वो है चकब्बस्त। और अल्लामा इकबाल ने जो नज़्म लिखा उसका नाम है राम, और ये आपसे पिछली बार ही पूछा गया था 2 नंबरों के लिए कि राम नज़्म इसको लिखने वाले कौन हैं। जोश मलिहाबादी, तो जोश मलिहाबादी जो हैं इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है तो इन्होंने लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जिंदों के नाम। इस नज़्म को लिखने वाले जोश मलिहाबादी हैं। जोश मलिहाबादी के बारे में आप एक चीज़ और याद रखिए कि जो जोश मलिहाबादी हैं इन्हीं को शायर इनकलाब कहा जाता है या इनको शायर सबाब भी कहा जाता है। तो शायर इनकलाब या शायर सबाब आपसे पूछा जाए किसे कहा जाता है तो ये जोश मलिहाबादी को कहा जाता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि जिस कलमा से किसी काम का होना या करना पाया जाए उसे क्या कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है इस्म, दूसरा है ज़मीर, तीसरा है फेल और चौथा है सिफत। तो इस्म क्या होता है? इस्म वो कलमा होता है जिससे किसी का नाम, जगह, चीज़ या किसी हालत बयान हो तो उसे हम इस्म कहते हैं, यानी जिसे इंग्लिश में नाउन कहते हैं। और ज़मीर क्या होता है? तो ज़मीर जो किसी इस्म के बदले बोला जाए, जैसे वो हो, तुम, मैं वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तो ये इस्म के बदले बोला जाए तो इसे हम ज़मीर कहते हैं। इसके बाद फेल, तो फेल ही वो होता है जिससे हमें किसी काम का करना या होना मालूम होता है तो उसे हम फेल कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सिफत वो कलमा होता है जिससे किसी की भलाई या बुराई बयान की जाए।
तो उसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम सिफत कहते हैं। भलाई या बुराई, किसी की तारीफ बयान की जाए या बुराई हो सकता है, जैसे काला, गोरा, ये सारी चीज़ें सिफत के अंदर आती हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि फिराक गोरखपुरी का असल नाम क्या था। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है रघुपति सहाय, दूसरा है शौकत, तीसरा है दुर्गा सहाय और चौथा है धनपत। तो फिराक गोरखपुरी जो है, इनका असल नाम जो है ये रघुपति सहाय है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन शौकत किसका नाम है, तो शौकत ये फ़ानी बदायूनी का नाम है। ये पिछली बार आपसे पूछा भी गया था कि फ़ानी बदायूनी का असल नाम क्या था, तो मोहम्मद शौकत अली खां है। दुर्गा सहाय नहीं है। और धनपत क्या है, तो धनपत जो नाम है ये मुंशी प्रेमचंद का असल नाम है। अगर आपसे धनपत राय के बारे में पूछा जाए तो ये मुंशी प्रेमचंद हैं। मुंशी प्रेमचंद का ही असल नाम धनपत राय था। इसके बाद चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, दूसरा है मौलवी अब्दुल हक और तीसरा है फ़ानी बदायूनी, चौथा है सर सैयद अहमद खां। तो जो बाबाए उर्दू है ये कहा जाता है मौलवी अब्दुल हक को, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बात जब बाबाए उर्दू की चली है तो क्यों ना आकाए उर्दू के बारे में भी हम लोग जानें। तो आकाए उर्दू, अगर आपसे पूछा जाए कि आकाए उर्दू किसे कहा जाता है, तो आकाए उर्दू जो है ये कहा जाता है मोहम्मद हुसैन आज़ाद को। अगर आकाए उर्दू पूछा जाए तो आप बताइए कि ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। 5वें क्वेश्चन पर आते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एहतिशाम हुसैन कहाँ पैदा हुए थे। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर गाजियाबाद, दूसरा है इटावा और तीसरा है पानीपत, चौथा है आजमगढ़। तो गाजियाबाद जो है, गाजियाबाद में तो एहतिशाम हुसैन नहीं पैदा हुए थे, बल्कि जो बाबाए उर्दू हैं यानी मौलवी अब्दुल हक जो हैं ये पैदा हुए थे गाजियाबाद में। और फिर आता है इटावा। तो इटावा में कौन पैदा हुए थे, तो इटावा जो है, इटावा के एक कस्बा में, इटावा में नहीं बल्कि इटावा जिला था और इटावा के एक कस्बा मोहान है, वहाँ पैदा हुए थे हसरत मोहानी। कौन, तो हसरत मोहानी पैदा हुए थे इटावा में। पानीपत में जो पैदा हुए थे वो हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली। अगर अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ पैदा हुए, तो ये पानीपत में। और आजमगढ़ में ही एहतिशाम हुसैन रिजवी, इनका पूरा नाम है, ये पैदा हुए थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शहंशाह अफसाना किसे कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है प्रेमचंद, दूसरा है राजेंद्र सिंह बेदी, तीसरा है कृष्णचंद और चौथा है पितरस बुखारी। तो जो शहंशाह अफसाना है ये कहा जाता है कृष्णचंद को, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे यहाँ ये पूछा जाए कि अफसाना की बुनियाद किसने डाली, यानी उर्दू में सबसे पहले अफसाना लिखने शुरुआत किसने की, तो वो थे मुंशी प्रेमचंद। तो ये ध्यान रखिए कि शहंशाह अफसाना अलग है और उर्दू में अफसाना की बुनियाद डालने वाले वो अलग हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर पर कि सुबह होती है शाम होती है उम्र यूं ही तमाम होती है, दर्जा बाला शेर में कौन सी सिनात पाई जाती है। आपके पास 4 ऑप्शन है। तशबीह, दूसरा है इस्तिआरा, तीसरा है तजाद और चौथा है तलमीह। तो अगर आप इस शेर को गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे 2 वर्ड एक दूसरे के जिद हैं। ये से सुबह होती है और शाम होती है, सुबह शाम एक दूसरे के जिद हैं, एक दूसरे के मुतजाद हैं, यानी उल्टा हैं। तो जिस शेर में भी एक दूसरे के उल्टा जिद पाए जाएं, 2 वर्ड 2 अल्फाज, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सनाते तजाद कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 8वां क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए थे। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है 1877, दूसरा है 1880, तीसरा है 1837 और चौथा है 1938। तो अल्लामा इकबाल जो थे ये पैदा हुए थे 1877, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम इन तीनों के बारे में भी जानेंगे क्योंकि ये जो डेट है ये भी अपने आप में कुछ बयान कर रही हैं। जैसे 1880 अगर आपसे पूछा जाए किसका, प्रेमचंद का, तो मुंशी प्रेमचंद जो थे ये 1880 ईस्वी में पैदा हुए थे। और ये जो 1837 में कौन पैदा हुए थे, तो वो हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली।
और 1938 डेट वो है जब ये अल्लामा इकबाल का वफात हुआ था। यानी अल्लामा इकबाल के आपसे पूछा जाए कि इंतकाल कब हुआ था, तो ये 1938 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ था और ये पैदा हुए थे 1877 ईस्वी में। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि मुहावरा 9 2 11 होना के क्या माने हैं। इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है गायब हो जाना, दूसरा है भाग जाना, तीसरा है झूठ बोलना, चौथा है बहाने बनाना। तो 9 2 11 होना, तो ये जो मुहावरा है इसके माने होंगे भाग जाना, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गायब हो जाना नहीं होगा, ना ही झूठ बोलना होगा, ना ही बहाने बनाना, बल्कि अकर मकर होता तो वो होता बहाने बनाना, अकर मकर करना। तो ये मुहावरा है, इसके माने हैं बहाने बनाना। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन पे पूछा गया है कि लफ्ज उफक की जमा होती है, यानी एक लफ्ज आपको दिया गया है, इसकी जमा आपको बतानी है। तो फुकरा, दूसरा है आफाक, तीसरा है उमरा और चौथा है रफीक। तो जो फुकरा है ये फकीर की जमा है। किसकी जमा है? फकीर। अगर आपसे पूछा जाता तो ये फकीर की जमा फुकरा कहलाता है। और आफाक, ये उफक की जमा आफाक होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और उमरा, ये अम्र की जमा है। अम्र अगर आपसे पूछा जाए तो अम्र की जमा होता है उमरा। इसके बाद 11वां नंबर क्वेश्चन है। 11वां नंबर क्वेश्चन पे पूछा गया है कि बनावट के लिहाज से इसम की कितनी किस्में होती हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 5। तो बनावट के लिहाज से ये याद रखिए कि यहाँ हमसे बनावट पूछा गया है कि बनावट के लिहाज से। अगर हमसे मानों के लिहाज से पूछा जाता तो उसका आंसर दूसरा होता, लेकिन हमें बनावट के लिहाज से पूछा गया है। तो बनावट के लिहाज से इसम की 3 किस्में होती हैं, जिसका कौन कौन सी होती हैं? जिसका नाम है जामिद। नंबर 1 पर जामिद आता है, और दूसरे पर आता है मुस्दर, और तीसरे पे आता है मुस्दर के बाद आता है मुश्तक। तो ये 3 किस्में बनावट के एतबार से होती हैं। किसके एतबार से? तो बनावट के लिहाज से इसम की ये 3 किस्में होती हैं। लेकिन अगर मानों के लिहाज से पूछा जाए तो वो 2 हो जाएगा। और 2 कौन कौन सी? तो 2 बड़ी किस्में होती हैं मानों के लिहाज से। तो वो होता है इस्म नकरा और दूसरा होता है इस्म मारफा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 12वें नंबर पर कि आगाज का मुतजाद क्या होगा। यानी मुतजाद कहते हैं उल्टा को, अपोजिट को। तो शुरुआत, अंजाम, मुकाम या इब्तिदा। तो शुरुआत नहीं होगा। शुरुआत तो ये मुतरादिफ होगा। अगर मुतरादिफ पूछा जाता, मुतरादिफ कहते हैं पर्यायवाची को, तो मुतरादिफ होता तो शुरुआत हो सकता था। लेकिन यहाँ पर आगाज का मुतजाद पूछा गया है, तो मुतजाद यानी उल्टा, तो आगाज का उल्टा होगा अंजाम, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मुकाम नहीं होगा। और इब्तिदा भी हमारा मुतरादिफ में ही आता। अगर मुतरादिफ पूछा जाता तो ये इब्तिदा हो सकता था आगाज का। इसके बाद 13वें नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि कसीदा का सबसे अहम जुज कौन सा है। नंबर 1 पर आपके पास ऑप्शन है तशबीब, दूसरा है गुरेज, तीसरा है मद्दाह और चौथा है दुआ। तो ये कसीदा के चारों जुज होते हैं। कसीदा के यूँ तो 5 जुज होते हैं, 5 अज्जा होते हैं, जुज नहीं बल्कि अज्जा होते हैं, 5 अज्जा होते हैं। लेकिन हमसे पूछा गया है कि सबसे अहम जुज कौन सा है। तो सबसे अहम जुज जो है ये मद्दाह होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चौथे नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है 14वें नंबर पर, इसमें पूछा गया है कि नज्म के लग़वी माने क्या हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है लड़ी में मोती पिरोना, दूसरा है इरादा करना, तीसरा है औरतों से बातें करना और चौथा है शायरी करना। तो जो नज्म है, नज्म के लग़वी माने अगर पूछा गया है हमसे, तो इसका माने होगा लग़वी माने लड़ी में मोती पिरोना, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इरादा करना जो है ये कसद के माने होते हैं। कसद क्या होता है? कसद जो कसीदा जो बना है ये कसद से बना है, तो कसीदा कसद के माने ही होते हैं इरादा करना। और औरतों से बातें करना अगर ये पूछा जाए तो ये गज़ल के लग़वी माने हैं। गज़ल के लग़वी माने क्या होता है? औरतों से बातें करना। शायरी करना कोई चीज़ नहीं है, शायरी करना तो शायरी करना ही होता है। इसके बाद 15वें नंबर पर क्वेश्चन है कि मुकदमा शेर व शायरी किसकी किताब है। ये किताब के नाम आपको दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि मुकदमा शेर व शायरी किसकी किताब है। तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है फिराक गोरखपुरी, दूसरा है अल्ताफ़ हुसैन हाली और तीसरा है फैज़ अहमद फैज़ और चौथा है अल्लामा इकबाल। तो जो मुकदमा शेर व शायरी है
इसको लिखने वाले अल्ताफ हुसैन हाली हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिराक गोरखपुरी नहीं है। और अल्ताफ हुसैन हाली की अगर और किताबों के नाम पूछे जाएं तो जो यादगार गालिब लिखने वाले भी अल्ताफ हुसैन हाली ही हैं। यादगार गालिब और यादगार गालिब है, और हयात जावेद है जो सर सैयद अहमद की हालात ज़िंदगी जिसमें इन्होंने बयान किया है, तो इस किताब को भी लिखने वाले अल्ताफ हुसैन हाली ही हैं। अगले पे आते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आशियां और भी हैं। मुंदरजा बाला शेर किस शायर का है? आपको इस शायर का नाम बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है अल्ताफ हुसैन हाली, दूसरा है फैज़ अहमद फैज़, तीसरा है अल्लामा इकबाल और चौथा है फ़ानी बदायूनी। तो जो ये शेर है, तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आशियां और भी हैं, तो इस शेर को लिखने वाले जो हैं वो अल्लामा इकबाल हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 17वें नंबर पर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि नक्श फरियादी किसका मजमुआ कलाम है? आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है अल्लामा इकबाल, दूसरा है फैज़ अहमद फैज़, तीसरा है हसरत मुहानी, चौथा है असगर गोंडवी। तो जो नक्श फरियादी है, ये जो मजमुआ कलाम है, ये फैज़ अहमद फैज़ का है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 18वें नंबर पर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि शायरे इनकलाब किसे कहा जाता है? तो ये मैंने आपको पहले ही बताया है, आप जल्दी से बताइए कि शायरे इनकलाब किसे कहा जाता है? वो गालिब हैं, इकबाल हैं, जोश हैं या जिगर हैं? तो ये ना तो गालिब हैं, ना ही अल्लामा इकबाल हैं, ये जोश मलिहाबादी की बात हो रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो शायरे इनकलाब या शायरे सबाब अगर आपसे पूछा जाए तो ये दोनों के दोनों नाम या टैग जो है ये इन्हीं को मिला था, जोश मलिहाबादी को, जिगर मुरादाबादी भी नहीं है। इसके बाद 19वां नंबर पर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि नया अदब रिसाला किसने जारी किया? आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है सरदार जाफरी, दूसरा है हसरत मुहानी, तीसरा है फ़ानी बदायूनी, चौथा है सर सैयद अहमद खां। तो जो नया अदब रिसाला है, इसको जारी करने वाले ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये हैं सरदार जाफरी। इसके बाद 20वें नंबर पर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है और ये लास्ट है कि मरसिया के कुल कितने अज्जा होते हैं? आपको बताने हैं कि मरसिया के कुल कितने अज्जा होते हैं। आपके पास ऑप्शन है। नंबर 1 पर है 7, दूसरा है 8, तीसरा है 5 और चौथा है 3। तो जो मरसिया है इसके जो जुज होते हैं ये टोटल 8 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए हैं, आप इसको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करके देखिए, और लास्ट में मैंने आपको आंसर की भी दे दी है। आप खुद से इसको सॉल्व करिए। जो पीडीएफ आप लीजिए पहले, फिर पीडीएफ से आप इसे खुद से सॉल्व कीजिए, फिर देखिए कि कितने सही होते हैं। और पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखे विद एके है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं, और आप खुद से सॉल्व करके देखिए कि इस 20 में से आपके कितने आ रहे हैं। वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इन 20 क्वेश्चन में से कितना सही कर पा रहे हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए,